Good morning to all of the students. Yesterday we started current, electricity and magnetisms. So we discussed about current, electricity, electrostatic potential and potential difference. तो we are on the potential difference. हम लोग potential difference के डायग्राम पे थे, जैसे कि 4.1a फिगर एंड 4.1b फिगर दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट पे ही है. They have taken a copper wire and connected a circuit. बल्ब से के थ्रू बोलते हैं ना, कॉपर वायर लिया और बल्ब के थ्रू कनेक्ट कर दिया. तो फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व, अगर डायरेक्टली ऐसा कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो होगा कभी? इज इट पॉसिबल? तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, डायरेक्टली दो वायर लिए और कनेक्ट कर दिए बल्ब के थ्रू, तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे यू विल ऑब्जर्व देयर इज नो बल्ब, द बल्ब विल नॉट ग्लो. बट इफ़ यू विल टेक अ बैटरी इन द 4.1b फिगर इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो यू विल ऑब्जर्व पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज. देखो बी फिगर में ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रिक सर्किट में उसने बैटरी का फिगर बताया है, नेगेटिव और पॉजिटिव. जो सिंबल दिख रहे हैं ना उधर नेगेटिव और पॉजिटिव, ये बैटरी का सिंबल है. एंड यू विल ऑब्जर्व द ऑपोजिट एरो. एरो देखो, ऑब्जर्व करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो जा रहा है और बल्ब कनेक्टेड है. वंस द बैटरी, जब बैटरी है बोलते हैं ना, वंस वी विल कनेक्ट द बैटरी यू विल ऑब्जर्व द बल्ब विल ग्लो. तो दिस दे आर टेलिंग एज अनदर करंट आर फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू दी पॉजिटिव टर्मिनल. ये बता रहा है जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से के थ्रू फ्लो हो रहा है. And you will observe the conventionally the current flow in the opposite direction. The current always flow in the opposite directions. ये जो करंट फ्लो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो होगा. फिगर में देखो जैसे कि दोनों एरो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बल्ब के, एक फॉरवर्ड है तो दूसरा बैकवर्ड है, एक नेगेटिव टर्मिनल के है पास से तो एक पॉजिटिव टर्मिनल के पास से जा रहा है. मतलब जो करंट जा रहा है एक एरो नेगेटिव टर्मिनल के पास से जा रहा है और दूसरा एक पॉजिटिव की तरफ से, बोलते ना जो पॉजिटिव साइड है तो उसके तरफ से एरो जा रहा है. मतलब एक नेगेटिव साइड में एरो जा रहा है, फ्लो हो रहा है और पॉजिटिव के थ्रू एक दूसरा एरो निकल रहा है. मीन्स द करंट आर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, या दे आर टेलिंग. तो कन्वेंशनल करंट आर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस. यू कैन सी द एरो. तो वी विल सी अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट इन दिस चैप्टर. ये जो देख रहे हैं ना सिंपल, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है. हाँ, यू कैन कनेक्ट द नंबर ऑफ द बैटरी. ये सिंबल दिख रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. यू कैन कनेक्ट 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी. इट डिपेंड ऑन यू. मैंने कल जैसे बोला था 1.45 वोल्ट की बैटरी हो सकती है. इधर हम लोग ने देखे हैं 1.5 वोल्ट की बैटरी. इट कैन बी द बिगर बैटरी एवर रेडी, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट. और यू कैन कनेक्ट द नंबर ऑफ द बैटरी 2, 3, 4. इट डिपेंड ऑन यू. नाउ इन 4.1 यू विल ऑब्जर्व द करंट इज़ नॉट फ्लोइंग. हाँ, करंट नहीं है 4.1 फिगर में तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ है. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट देयर. पोटेंशियल डिफरेंस वी आर टेलिंग एज एन अ वोल्ट, रिमेंबर. तो वंस द करंट विल फ्लो द बल्ब विल ग्लो. जैसे ही करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा. जैसे कि 4.1b फिगर देख लो इधर. तो पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट इज व्हाट वी आर टेलिंग. ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वी. हाँ, ऐसा यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं उसका वोल्ट बोलते हैं हम लोग. 240 वोल्ट, 100 वोल्ट, वी आर टेलिंग ना डे बाई डे कितना वोल्ट चलता है घर पे, लाइक दिस वे. तो वी हैव सीन इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग 240 वोल्ट, 220 वोल्ट. तुम्हारे सराउंडिंग में देखियोगे जो मीटर बॉक्स रहता है तो उधर लिखा रहता है 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट. समवेयर दे आर राइटिंग 10,000 वोल्ट टू 20,000 वोल्ट. Volt and watt both they are different thing. Remember, how can we measure water flowing from a pipe? तो ये ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक सर्किट का बोलते हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है? वोल्ट है. जिस तरह के लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर बोलते हैं. तो इन दिस केस पोटेंशियल डिफरेंस यूनिट इज व्हाट? वोल्ट. वोल्ट मीन्स वी, ऐसा यूनिट. नाउ हाउ कैन वी मेजर वाटर फ्लोइंग इमर्जिंग फ्रॉम अ पाइप? तुम लोग मेजर कर पाओगे जो वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू? वी कैन फाइंड इट अमाउंट ऑफ द वाटर. हाउ वी कैन फाइंड? वी इजीली मेजर. हम लोग क्या करेंगे, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है एक टब में लेंगे, क्योंकि वाटर कहाँ फ्लो हो रहा है तो फ्लोइंग वाटर को एक जगह कलेक्ट करना है. यू हैव टू कलेक्ट द फ्लोइंग वाटर इन समवेयर टब और इन समवेयर ओपन सराउंडिंग. एंड देन यू कैन इजीली मेजर बाय मेजरिंग लीटर्स. हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लीटर आर देयर, कितना लीटर वाटर है, तो उसके थ्रू इजीली पता चल जाएगा. देन हाउ देन द करंट, इलेक्ट्रिक करंट मेजर. तो इस तरह से हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेंगे. How we are measuring electric current? So that we will see here in this. We have seen electric current is produced due to the flow of the charge particle. जो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है? चार्ज पार्टिकल के थ्रू फ्लो होता है, पॉजिटिव नेगेटिव. इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड कैन बी कॉल्ड एज एन अ यूनिट करंट. 1 सेकेंड में जो करंट फ्लो होता है ना,
इन इलेक्ट्रिकल चार्ज दे आर टेलिंग फ्लोइंग फ्रॉम अ वायर, जो वायर के थ्रू एक सेकंड में जो करंट पास होता है उसको यूनिट करंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी आर टेलिंग कूलम पर सेकंड और एम्पियर। ऐसा यूनिट करंट का, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या था, वोल्ट था, तो इन द सेम मैनर करंट का ऐसा यूनिट क्या बोलेंगे हम लोग, कूलम पर सेकंड और एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या आएगी, एम्पियर आएगी, या तो कूलम पर सेकंड बोलेंगे। ओके, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इज व्हाट, दैट इज 1 कूलम पर सेकंड और 1 कूलम। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब 10, 100 लाइक दिस वे। लेंथ उसकी बात करेंगे हम लोग, बट इसमें मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बताते इसमें। करंट की बात कर रहा है। 1 एम्पियर मतलब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है, 1 बोलते हैं ना कूलम पर सेकंड और एम्पियर वी आर टेलिंग। पोटेंशियल डिफरेंस की वी होती है 1 एम्पियर की, करंट की इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर बोलेंगे हम लोग। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल डे टू डे लाइफ में तुम लोग ऑब्जर्व करते रहते हो। हाँ, इन डे टू डे लाइफ यू आर लुकिंग व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल्स। The source is required to produce a uniform flow of charge in the circuit. Whatever the circuit are there. Circuit means it can be, you have seen a simply 4.1b figure. The bulb is there and the cell is connected. बल्ब और एक सेल कनेक्ट कर दिया तो एक तरह का ये सर्किट होता है। बट दे टेलिंग यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इट कैन बी अ 1 बैटरी, 2 बैटरी, 3 बैटरी। जैसे कि यूनिफॉर्म मतलब जैसे कि 1 बैटरी, एक बैटरी लिया 1.5 का, सेकेंड भी लूँगा 1.5 की, थर्ड भी लूँगा 1.5 की, ये यूनिफॉर्म बोलेंगे हम लोग। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या बोलेंगे, एक 1.5 है, एक 3 है, दूसरा 5 बोलेंगे, मतलब एक प्रॉपर नहीं है। एक 1.5 बोल दिए, दूसरा 3 बोलेंगे, तीसरा 4 बोलेंगे, हाँ। देन नेक्स्ट इज़ अ 5, दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म क्या बोलेंगे, जैसे कि 1.5, 1.5, 1.5, नंबर ऑफ बैटरी जितनी भी कनेक्ट किया हूँ सब 1.5 की है। और नॉन यूनिफॉर्म में 1.5 वोल्ट की लिया, एक 6 वोल्ट लिया, एक 9 वोल्ट लिया, ये नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो इन इलेक्ट्रिक सेल्स अ सोर्स ऑफ, बोलते हैं एक सोर्स रिक्वायर्ड रहता है। हाँ, वी रिक्वायर्ड अ सोर्स दैट रिक्वायर्ड अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज। बोलते हैं एक यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज मतलब सबके वोल्ट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सच जनरल डिवाइस इज वी आर टेलिंग एज एन इलेक्ट्रिक सेल्स, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक सेल बोलेंगे, इज एन इलेक्ट्रिक सेल्स। नाउ वेरियस टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स आर दे इन डे टू डे लाइफ। बोलते हैं ना अपने डे टू डे लाइफ में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। वी आर यूजिंग इन अ मशीन्स ऑल्सो, इन अ वॉचेज ऑल्सो एंड सबमरीन ऑल्सो, डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ द सेल। सम ऑफ द सेल इज स्मॉल, कुछ सेल स्मॉल भी रहते, कुछ सेल बिगर भी रहते, याद रखना। हाँ, या अ सिंपल थिंग, अ रेंज ऑफ मशीन्स आर डिपेंडिंग ऑन द रिस्ट वॉच और वी कैन से सबमरीन्स। तो डिपेंडिंग इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ द सेल्स आर देयर। तो सब सेल बोलते हैं ना, सब सेल अलग अलग दिखेंगे। रिस्ट वॉच में, रिस्ट वॉच भी अलग अलग तरह की रहती है, कुछ छोटे बोलते हैं ना, सम ऑफ द रिस्ट वॉच आर स्मॉलर, सम ऑफ द रिस्ट वॉच आर बिगर। In your hand watch, or we can say in your wall clock, you are observing that cell are round type, bigger one. But in your wristwatch, you are observing that is small part, जो स्मॉल सेल रहता है। सबमरीन्स के अंदर भी सेल्स अलग ही रहते, बिगर रहते सबमरीन्स वाले के। Now you must be aware of the solar cell. Solar cell you know very well, the cell that has been charged with the help of the sunlights. The main function of the various electric cells. Solar cell कैसे होते हैं, जो सनलाइट के थ्रू चार्ज होते हैं। The main function of the various electrical cell is to maintain a constant पोटेंशियल डिफरेंस। जो बोलते हैं ना अलग अलग तरह के सेल्स जो होते हैं इसमें, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं दो टर्मिनल को। टू टर्मिनल, इट कैन बी ए कैटियन एनियन या पॉजिटिव नेगेटिव बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल। द इलेक्ट्रिक सेल्स वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। वॉट एवर द इलेक्ट्रिक सेल्स आर देयर, दे आर मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। बोलते हैं ना जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सब प्रॉपर रखेगा, मतलब कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा होगा। Whatever the charges will be same to same in the electric cells. You can see a simple an example जो wall clock देखते हैं। Every time whatever 6 month 9 month you will observe the cell are continuously working and the clock also you will see that give a proper time. But after a year you are observing the time is not proper. टाइम क्या होता है, स्लो फास्ट हो जाता है, उसमें एकदम स्लो ही होते चलता है, मतलब प्रॉपर टाइम नहीं दिखाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, वाई इट इज़ देयर, द सेल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द सेल हैज़ बैटरी इज़ बीन डाउन। जो सेल की बैटरी क्या होती है, डाउन होती जाती है। जो उसका सेल रहता है ना, चार्ज बोलते हैं ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ना, उसका ख़त्म हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें पूरा ख़त्म हो जाता है। अबाउट विच यू विल लर्न लेटर, ये बाद में बताया दैट यू विल लर्न लेटर।
लेट अस लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल्स इन दैट आर करंटली यूज. हम लोग कौन सा सेल यूज़ करते हैं? फर्स्ट वी आर यूजिंग ड्राई सेल्स. ड्राई सेल्स वी आर यूजिंग इन रेडियो सेट्स, जो रेडियो में छोटे छोटे रेडियो में यूज़ करते हैं. वॉल क्लॉक एंड द टॉर्चेस. इन टॉर्चेस यू आर ऑब्जर्विंग द टॉर्चेस सेल्स आर लिटिल बिट थिकर, बोलते हैं ना, थोड़े मोटे होते, थोड़े बड़े रहते हैं. एंड वॉल क्लॉक सेल यू आर ऑब्जर्विंग कंपेयर टू दैट इज ऑल्सो अ सिलेंड्रिकल बट द साइज इज लिटिल बिट थिनर. बोलते हैं ना, साइज इतनी, बोलते हैं ना, मोटी नहीं रहती, पतली रहती है. रेडियो सेट ऑल्सो द सेम मैनर्स. रेडियो सेट एंड द वॉल क्लॉक सेल, दैट इज ऑल्सो अ सेम थिंग. बट अब वॉल क्लॉक ऑब्जर्व करोगे तो वॉल क्लॉक, रेडियो सेट्स, यू आर ऑब्जर्विंग डे बाई डे देयर साइज आर बिकमिंग स्मॉलर एंड द बिगर. These are available in 3 to 4 sizes. बताया जिस तरह से. How there are 3 to 4 sizes are there. The construction of a dry cell. How you can make the dry cells. See the figure. First, the upper part is the positive terminal and the lower part is the negative terminal. देखियोगे तुम लोग ने जो cells के ऊपर बोलते हैं ना, like है ना बटन टाइप, upper part is there. जो बटन टाइप का upper part होता है ना, नोक टाइप का, like है ना nails टाइप upper part, that is positive. और जो downward side जो रहता है, that is not coming outward, वो negative terminal रहता है. Now in that you are observing, if you break it, बोलते ना कभी, बोलते ना जो सेल ब्रेक किए होगे तो तुम लोगों को पता चलेगा that is inside like है ना कार्बन टाइप, वो कार्बन इलेक्ट्रोड रहता है. then the zinc cover is there, जो बाहर का कवर रहता है उसके जिंक कवर है. फिर इलेक्ट्रोलाइट बताया, डिवाइजर, एंड देन द प्रोटेक्टिव कवर एंड द मैग्नीज डाइऑक्साइड. like this way the dry cell has been made up. We will discuss this topic later on the next time, this activity on the next lecture.